दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था दोस्तों, अम्बेडकर जी की जीवनी जीवनी के विषय में चर्चा किया था दोस्तों। यदि आप वे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख लें। आगे इनकी शिक्षा के बारे में जानेंगे दोस्तों। इनकी शिक्षा कैसे हुई, कैसे यह पढ़े लिखे, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पूरे डिटेल में चर्चा किया जाएगा इनके बारे में। और वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को लाइक करें, और जिससे कि आपको नए नए कंटेंट हम प्रोवाइड कर सके। तो चलिए दोस्तों, इनके प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जानते हैं। प्रारंभिक शिक्षा क्या है दोस्तों इनकी। अम्बेडकर ने सतारा नगर, कौन सी नगर थी दोस्तों, सतारा नगर, सतारा नगर में राजावाड़ा चौक पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल, अब उसका नाम था दोस्तों प्रताप सिंह हाई स्कूल, ठीक है। उसमें इन्होंने 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इन्हीं प्रताप सिंह हाई स्कूल में इन्होंने दोस्तों 1900 में 7 नवंबर 1900 में अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इससे पहले यह लगता है दोस्तों कि इन्हें अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, ठीक है। इसी दिन क्या हुआ दोस्तों कि इनको शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ। इनका इसी स्कूल में दोस्तों शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ। इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में क्या मनाया जाता है दोस्तों, विद्यार्थी दिवस। क्या मनाया जाता है 7 नवंबर को, इन्हीं के दिवस पर दोस्तों विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, ठीक। उस समय उन्हें भीवा कहकर पुकारा जाता था दोस्तों, क्या करके, भीवा। स्कूल में उस समय भीवा रामजी अम्बेडकर, यह उनका नाम उपस्थित पंजिका क्रमांक किसमें था दोस्तों, उपस्थित पंजिका क्रमांक 1914 पर अंकित था दोस्तों। जब अंग्रेजी चौथी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की तब, क्योंकि यह अछूतों में असामान्य बात थी दोस्तों, इसलिए भीमराव की इस सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया दोस्तों। उसके बाद देखिए अछूत के कारण इन्हें बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता था दोस्तों, और तब पर भी इन्होंने शिक्षा नहीं छोड़ी। और उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा केलुस्कर, उनके जो परिवार के मित्र लेखक थे, उनके दादा केलुस्कर ने स्वलिखित अपनी लिखी हुई पुस्तक दोस्तों बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट दी गई। इसे पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म को जाना और उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। आगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए इनकी प्राथमिक शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इनकी प्राथमिक शिक्षा क्या है। 1897 में क्या हुआ, अम्बेडकर का परिवार मुंबई चला गया दोस्तों, जहां उन्होंने एल्फिस्टोन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में आगे की शिक्षा दोस्तों प्राप्त की। इसके बाद दोस्तों इन्होंने स्नातक किया, कहाँ से, बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक किया दोस्तों। यह देखिए उस समय की फोटो इनकी छात्र के रूप में दोस्तों। फिर 1907 में इन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे। अछूतों से दोस्तों यह पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने शिक्षा अपनी बहुत आगे बढ़ाई। बॉम्बे विश्वविद्यालय के संबंध में यह इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हुए दोस्तों। 1912 में दोस्तों उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक बीए प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे दोस्तों। उनकी पत्नी ने अभी अपने नए परिवार को स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू किया। जब उन्होंने अपने बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिसके कारण दोस्तों
जिनका 2 फरवरी 1913 को क्या हुआ, निधन हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, स्नातकोत्तर कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने दोस्तों स्नातकोत्तर अध्ययन किया। देखिए उस समय की इनकी फ़ोटो है दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 1913 में अम्बेडकर 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए दोस्तों, जहां उन्हें सराजुनीराव गायकवाड़ तृतीय, जो कि बड़ौदा के गायकवाड़ थे दोस्तों, द्वारा स्थापित एक योजना के तहत दोस्तों न्यूयॉर्क नगर में स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए दोस्तों 11.50, कितना दोस्तों आपका $11.50 प्रति माह दोस्तों बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। उन्होंने वहां पहुंचने के तुरंत बाद वे लिविंगस्टन हॉल में पारसी मित्र नवल भातेना के साथ बस गए थे, और जून 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की दोस्तों। इसके बाद देखिए क्या हुआ। इसके बाद जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और समाज इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान यह अन्य विषय थे दोस्तों। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए एंशियंट इंडियंस कॉमर्स, प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय में शोध कार्य प्रस्तुत किया। अम्बेडकर जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से प्रभावित थे दोस्तों। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे 1916 की बात है दोस्तों। 1916 में उन्हें अपना दूसरा शोध कार्य नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी के लिए दोस्तों दूसरी कला स्नातकोत्तर प्रदान की गई, और अंततः उन्होंने लंदन की राह ली। 1916 में दोस्तों अपने तीसरे शोध कार्य इवोल्यूशन ऑफ पोविशियन फिनांस इन ब्रिटिश इंडिया के लिए दोस्तों अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त किए। उसके बाद देखिए पीएचडी प्राप्त करने के बाद इन्होंने क्या किया, अपने शोध कार्य को प्रकाशित करने के बाद 1927 में अधिकृत रूप से पीएचडी प्रदान की गई दोस्तों। 9 मई को उन्होंने मानव विज्ञानी अलेक्जेंडर गोल्डन वेइजर द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जातियाँ, उनकी प्रणालियाँ, उत्पत्ति और विकास नामक एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, जो उनका पहला प्रकाशित पत्र था दोस्तों। भारत में जातियाँ, उनकी प्रणालियाँ, उत्पत्ति और विकास, इनका दोस्तों पहला क्या था, प्रकाशित पत्र था। उसके बाद देखिए 3 वर्ष तक की अवधि के लिए मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल 2 वर्षों में अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा करने में किया, और 1916 में दोस्तों कहाँ चले गए, लंदन। अब लंदन जाने के बाद देखिए क्या करते हैं दोस्तों। यह देखिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एवं स्नातकोत्तर अध्ययन, यह जो आपके राइट साइड में बैठे हैं दोस्तों, यही आपके अम्बेडकर जी है दोस्तों। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अपने प्रोफेसर, यह सभी उनके प्रोफेसर है के साथ दोस्तों बैठे हैं, और केंद्र में केंद्र रेखा दाएं से पहले दोस्तों हैं यह। देखिए इनकी फ़ोटो उस समय की लंदन में। उसके बाद इनके बारे में जानते हैं, लंदन में इन्होंने क्या किया। अक्टूबर 1916 में लंदन चले गए थे, और वहां उन्होंने ग्रेज इन बैरिस्टर कोर्स विधि अध्ययन मतलब संविधान के लिए प्रवेश लिया दोस्तों, और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करने शुरू कर दिया दोस्तों। उसके बाद देखिए बहुत ही अच्छे काम कर रहे थे पढ़ाई में। जून 1917 में विवश होकर उन्हें अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा दोस्तों, क्योंकि छात्रवृत्ति उनकी समाप्त हो गई थी।
और क्योंकि बड़ौदा राज्य से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी, और तो लौटते समय उनके पुस्तक संग्रह को उसी जहाज में उस जहाज में अलग अलग पर भेजा गया था दोस्तों, जिसे जर्मन पनडुब्बी के टारपीडो द्वारा डूबे दिया गया। तो पनडुब्बी में उनकी पुस्तक थी दोस्तों, लेकिन टारपीडो द्वारा उसे डुबा दिया गया दोस्तों। ये प्रथम विश्व युद्ध का काल था उस समय दोस्तों। उन्हें 4 साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने अपने जीवन में अचानक फिर से आए भेदभाव से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निराश हो गए। बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा और अपनी नौकरी छोड़ एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे दोस्तों। यहाँ तक यहाँ तक कि उन्होंने अपना परामर्श व्यवसाय भी आरंभ किया, जो उनकी सामाजिक स्थिति के कारण विलंब रहा। अपने एक अंग्रेज जानकार मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडेनम के कारण उन्हें मुंबई के सिडेनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई दोस्तों। उसके बाद देखिए क्या हुआ। नौकरी मिलने के बाद नौकरी मिली 1920 में। कोल्हापुर के साहू महाराज अपने पारसी मित्र के सहयोग और कुछ निजी बचत के सहयोग से वे एक बार फिर से इंग्लैंड वापस जाने में सफल हुए दोस्तों। इसके बाद तथा 1921 में विज्ञान स्नातकोत्तर एमएससी प्राप्त की, और जिसके लिए उन्होंने प्रोमेशियल डिजिटलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, इसका हिंदी होगा ब्रिटिश भारत में शाही अर्थव्यवस्था का प्रांतीय विकेंद्रीकरण, खोज के लिए दोस्तों क्या किया गया, ग्रंथ प्रस्तुत किया इन्होंने। और 1922 में उन्हें ग्रेज इन ने बैरिस्टर एंड लॉज डिग्री प्रदान की, और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया दोस्तों। और 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में डीएससी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डॉक्टर ऑफ साइंस, क्या होता है, डॉक्टर ऑफ साइंस उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस दोस्तों द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, इसका यह हिंदी होता है दोस्तों कि रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान। लंदन का अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लौटते हुए भीमराव अम्बेडकर 3 महीने जर्मनी में रुके, जहां उन्होंने अपने अर्थशास्त्र का अध्ययन कहाँ किया दोस्तों, बॉन विश्वविद्यालय, कहाँ पे, बॉन विश्वविद्यालय में जारी रखा। किंतु समय की कमी से वे विश्वविद्यालय में अधिक नहीं ठहर सके, और उनकी तीसरी और चौथी डॉक्टरेट एलएलडी कोलंबिया विश्वविद्यालय 1952 और डिलेट उस्मानिया विश्वविद्यालय 1953 सम्मानित उपाधि थी। तो यह रही दोस्तों इनकी शिक्षा पूरी। इन्होंने बहुत ही शिक्षा में दोस्तों सबसे ज़्यादा संघर्ष किया। अछूत होने के कारण दोस्तों ऐसे अब व्यक्ति बने जिन्होंने अपनी शिक्षा को अपनी मंजिल तक पहुंचाया। तो शिक्षा कभी नहीं छोड़नी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप पहले ही हमने बता दिया है आपको कि शिक्षा एक ऐसी हथियार होती है जो लो आदमी को हाई लेवल तक पहुंचा सकती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इनके बारे में और बताएंगे दोस्तों, देखते रहिए। धन्यवाद।